गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज फिर से आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर SBI PO आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्डेड सेशन लेकर आया हूँ रिगार्डिंग IBPS PO मीन्स। आज हम एक न्यू पैटर्न, एक डिफरेंट पजल सॉल्व करने वाले हैं। अब जनरली ये सेशन लाइव रहता है, आज नेटवर्क इश्यूज़ के कारण लाइव नहीं ले पा रहा, तो आपके लिए मैं रिकॉर्डेड सेशन लाया हूँ। चाहता हूँ कि ये सेशंस कंसिस्टेंटली हो, तो अगर लाइव पॉसिबल नहीं हो पाता तो इसका मैं आपको पहले ही इंटीमेट कर देता हूँ। मैंने चैनल पे बता दिया था, बाकी जो डिफरेंट ग्रुप्स है उन पे भी आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि आज का जो सेशन है वो लाइव नहीं हो पाएगा, मैं रिकॉर्डेड सेशन अपलोड करूँगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करें। उससे पहले जितने भी नए एस्पिरेंट्स हैं जिनको हमारे शेड्यूल के बारे में नहीं पता है, मैं बता देता हूँ कि इस चैनल पर हम क्वांट्स और रीजनिंग की आपके लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। 11:30 बजे यहाँ पर मेंस की रीजनिंग की क्लास रहती है, 6:15 बजे फिर क्वांट्स की प्री की, और रात को 9:15 बजे क्वांट्स के मेंस की क्लास रहती है। तो शेड्यूल को अच्छे से फॉलो कीजिए। इसके साथ साथ मेरे 2 कोर्सेज और चल रहे हैं जो अनअकैडमी प्लस पे है। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है, अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइबर है, तो 8 बजे मेरे मेंस की एक क्लास रहती है और रात को 10 बजे प्री के लिए सेशन रहता है। तो इन दोनों कोर्सेज को भी फॉलो कीजिए। अगर अभी तक अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और लेने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा रेफरल कोड DHRUVSIR थ्रू सर यूज़ कर सकते हैं। सीधा 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये सारी क्लासेस अगर आप फॉलो करते हैं तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस क्लासेस अच्छे से फॉलो कीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट है। अगर अनअकैडमी प्लस पे आपने सब्सक्राइबर हैं, मेरे कोर्सेज़ को एनरोल कर रखा है, तो वहाँ पर पुराने कोर्सेज़ की PDFs डाउनलोड करके आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो कहीं और जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या सॉल्व करने वाले हैं। आज आप लोगों के लिए एक डिफरेंट पजल लेकर आया हूँ। पजल रहेगी कंसेंट्रिक सिटिंग अरेंजमेंट विद डाइस वेरिएबल। बहुत ही मज़ेदार सेट है। तो और ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले सवाल आप लोगों के सामने है, एक बार साथ साथ एक बार पॉज करके आप रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या रहेगा इसमें। सॉरी, हाँ जी, पॉज करके इतना रीड कर लिए। ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद भी क्वेश्चन रहेगा। एक बार इतना पोर्शन हम देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। 8 persons were seated initially around square table. 4 sits at the corner, 4 sits at the middle, and all of them are facing the center. Each person has different number of item. ठीक है सर, 8 लोगों को एक स्क्वायर सिटिंग में बिठाना है। 4 कॉर्नर पे, 4 मिडल पे बैठे हैं, सभी के सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं, और यहाँ पर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो इसको यूज करके हम स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट बना लेंगे। स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट बनाना स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा और चीज़ें पढ़ लेते हैं। देयर आर 2 more tables. One is a hexagonal table and the other is a triangular table. The hexagonal table is placed outside and the triangular table is placed inside the square table. अच्छा, मतलब स्क्वायर जो आप बनाएंगे उसके बाहर आपको एक हेक्सागोनल टेबल बनाना है और अंदर की तरफ एक ट्रायंगुलर टेबल बनाना है। ठीक है। The corner seats of the hexagonal table is numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6 in clockwise direction, and similarly corner seats of the triangular table is numbered 1, 2, 3. The seat 1 of hexagonal and triangular table are on the same side. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। एक बार सबसे पहले स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे मूव आउट करेंगे, क्योंकि अभी अरेंजमेंट आगे भी चीज़ें बाकी हैं। तो एक बार पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें बता रखी हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। G हैज़ लेस देन 30 आइटम्स। G के पास 30 से कम आइटम है। ठीक है सर, नोट डाउन कर लिया। द वन हु हैज़ 50 आइटम्स इट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H। H के थर्ड लेफ्ट बैठेगा जिसके पास 50 आइटम्स है। ठीक है सर, ये भी नोट डाउन कर लिया। द वन हु हैज़ 26 आइटम्स इट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु हैज़ 31 आइटम्स। 31 आइटम्स वाले के थर्ड राइट पे कौन बैठेगा जिसके पास कितने हैं, 26 आइटम्स है। ठीक है, बारी बारी से इंफॉर्मेशन नोट करते चलेंगे। ए हैज़ 15 आइटम्स। ए के पास कितने हैं, 15 आइटम है टोटल। ठीक है सर, नोट डाउन कर लिया। एंड सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई हु हैज़ 27 आइटम्स। अब ई के पास कितने हैं, ई के पास सर 27 आइटम्स है, और दोनों में रिलेशन क्या है सर, ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई के इमीडिएट राइट पे कौन है, ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी हैज़ 21 आइटम्स मोर देन डेट ऑफ डी। बी के पास 21 आइटम्स ज़्यादा हैं डी से। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। द वन हु हैज़ 43 आइटम्स सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ।
एफ के सेकेंड राइट पे 43 आइटम्स है और एफ के पास कितने आइटम्स हैं सर? एफ के पास आपके हैं 62 आइटम्स। तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी थी? 43 वाला एफ के सेकेंड राइट पे, तो एफ के सेकेंड राइट पे आपने 43 बिठा दिया, ठीक है। द वन हु हैज 10 आइटम सिट्स अपोजिट टू सी। सी के बिल्कुल अपोजिट कौन बैठेगा सर? जिसके पास 10 आइटम है। सी हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जी के 1 2 थर्ड राइट पे कौन है? सी। इतना इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर अब हम अरेंजमेंट बना देंगे बारी बारी से। चलिए चेक करते हैं अब कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले बेसिक आउटले बना लेता हूँ मैं जल्दी से। सर लेट्स से ये आपका क्या है? स्क्वायर टेबल है। 4 लोग कॉर्नर पे हैं और 4 ही लोग क्या हैं? मिडल पे हैं, ठीक है सर। नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कितनी वैल्यूज़ थी? टोटल 8 वैल्यूज़ थी। कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के लगभग वैल्यूज़ आ चुकी है और 8 ही वैल्यूज़ थी। तो सारी की सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी हमारे आ चुकी है। तो इसको अगर हम नोट कर दें तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? यहाँ पर नीचे मैं आपको नोट करके बताता हूँ क्या क्या वैल्यूज़ थी हमारी। जैसे सबसे छोटी वैल्यू से अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास 10 था, 15 था, 15 के बाद नेक्स्ट क्या? 26। देन आपके पास क्या था? 27। 27 के बाद क्या बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है? 31 दिखाई दे रहा है। देन 43 दिखाई दे रहा है। देन 50 दिखाई दे रहा है। और देन क्या बताया गया है? 62। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन में आठों की आठों जो आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम्स है, उसके बारे में जिक्र किया गया था। तो वो हमने नोट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही अच्छे। अब बारी बारी से सारी चीज़ें सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट किया जाए? अब जहाँ से चाहे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से सी से कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन जी है। फिर आगे जी के बारे में क्या बता रखा था? जी और सी का, ठीक है ठीक है। सी इज अपोजिट 10 है, 31 और 26, ठीक है। बारी बारी से एक बार सारों की अगर वैल्यूज निकाले, जैसे सी का अभी तक हमें नहीं पता है, जी का लेस देन 30 है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें पता चल चुकी है एक बार ये मार्क कर लेते हैं। सर ए 10 है, ये हमें पता है। सॉरी ए 15 है, ये हमें पता है। 26 अभी तक पता नहीं। ई 27 है, ये हमें पता है। एफ 62 है, ये हमें पता है। इतनी बातें सर अभी तक क्लियर है। ये बी और डी 21 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 21 का डिफरेंस किसके अंदर आ रहा है? चेक करें तो सर 21 का डिफरेंस अगर आप चेक करें तो 21 का डिफरेंस कहाँ आ रहा है? सर 21 का डिफरेंस 10 और 31 में आ रहा है। देखा जाए तो 10 और 31 में आपका 21 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन से आप डी को प्लेस कर लोगे 10 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 31। तो चलिए इसी इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। कौन सी वाली? कि सी और 10 एक दूसरे के अपोजिट है। लेट्स से सी यहाँ पर था और उसके बिल्कुल सामने कौन आ जाएगा? 10 वाला आ जाएगा। अब 10 किसका था ये आपको ऑलरेडी पता है। सर 10 था डी का, तो यहाँ पर साथ में डी प्लेस कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। अब सर सी आपके पास आ चुका है। 1 2 के गैप के बाद यहाँ पर कौन आ जाएगा? जी आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए यहाँ तक आपने इंफॉर्मेशन प्लेस कर दी है। अब सर और कौन कौन सी बातें बता रखी थी? और सर और चीज़ें क्या क्या बता रखी थी? एफ़ का 62, ये तो आपने इंफॉर्मेशन यूज़ कर ली है, इसको हटा दीजिए। ए 15 आपने, ई 27, ठीक है। जी और सी में 2 का गैप, सी के सामने कौन है? 10 है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सवाल आता है यार जी 30 से कम है, जी 30 से कम है, तो 30 से कम कौन कौन सी वैल्यू है? सर 27 है ऑलरेडी टेकन, ए ऑलरेडी टेकन, डी ऑलरेडी। अब यहाँ पर सिर्फ 26 खाली है जो 30 से कम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। तो जी का वैल्यू भी आपके पास आ चुका है। कितना है सर? 26। अब ये 26 वैल्यू आती है, ये इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं। ये इक्वेशन मैं यूज़ कर सकता हूँ कि 1 2 के गैप के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? 31। 31 के 1 2 थर्ड राइट पे 26 था ना, तो 1 राइट 2 राइट थर्ड राइट,
ठीक है सर, ये इन्फॉर्मेशन भी आपने क्या किया, यूज़ कर लिया, बहुत ही बढ़िया। जी लेस देन 30 है, ये भी यूज़ कर चुके हो। अब और क्या क्या चीज़ें बच गई? अब सर एक चीज़ तो ये बची है कि F62 आपने प्लेस कर लिया, इसको हटाइए। अब 50 43 ये दोनों चीज़ें बची है सर, 50 और 43, और H बचा है सर। H50 तो हो नहीं सकता, H50 तो हो नहीं सकता क्योंकि H और 50 के अंदर 2 का गैप बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, आपका H आ जाएगा। बचा कौन है सर, C बचा है सर, तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, C का वैल्यू आ जाएगा 50। दीजिए प्लेस कर लिया इसको। अब सभी के नंबर ऑफ आइटम्स तो आपको पता चल चुके हैं, अब आपके लिए ईजियर हो जाएगा। अब सर ये E और A वाली इंफॉर्मेशन यूज़ कर लें क्या, कि E और A लगातार है, E और A यहाँ पर आ सकते हैं, और कोई जगह है क्या, और कोई जगह नहीं है सर। E को आप यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, A को यहाँ कर दीजिए। E की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ आइटम्स 27, A के नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 15, प्लेस कर दिया सर। अब और क्या बचा था सर, आपका H और 50 का बचा था सर, तो 50 ये रहा 1 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका H आ जाएगा, इसको हटा दीजिए। H की वैल्यू कितनी थी सर, H की वैल्यू 43 थी, ठीक है सर, प्लेस कर दिया। अब कौन बच गया, 31 किसका था, 31 सर B का था, तो B को यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया। अब कौन बच गया सर, ABCDEF, F कहाँ पर है, F को अभी तक नहीं किया, F और 43 में 1 का गैप है, वो भी F के राइट में, तो F के राइट में 43 बिल्कुल प्लेस हो रहा है सर, और F की वैल्यू कितनी थी 62 थी। तो चलिए आपका बेसिक स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट तो कंप्लीट हो चुका है, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट हमने कंप्लीट कर दिया है। इसमें अब आपकी एक वेरिएशन और आ सकती है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि सर C का एग्जैक्टली मिडल हमें नहीं पता था, तो C को आप कॉर्नर पे रख के भी अरेंजमेंट बना सकते हैं, सेम ही अरेंजमेंट बनेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस C का प्लेसमेंट आपका कॉर्नर में हो जाएगा, बाकी वैसा का वैसा ही बनेगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली एक एक पोजीशन का शिफ्टिंग हो जाएगा। तो ठीक है, मैं ये वाला वेरिएशन लेके चल रहा हूँ अभी के लिए, सारी चीज़ें क्लियर है। अब सर इसके अंदर एक बात आपको और बताई गई थी, वो ये कि 2 टेबल्स और हैं, एक बाहर की ओर टेबल रहेगा और एक अंदर की तरफ ट्राइंगुलर रहेगा, ठीक है, और उनकी पोजीशनिंग आपको बताई जा रही थी। तो चलिए ये जो पोजीशनिंग है, ये जो डायग्राम है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में चेक करते हैं, नेक्स्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद की कुछ आपको चीज़ें बता रखी है, वो चीज़ें पढ़ें उससे पहले मैं ऐसा करता हूँ, एक बार स्क्वायर अरेंजमेंट बना लेता हूँ आप लोगों के लिए फिर से वो यहाँ पर, और बाकी बचे हुए दोनों टेबल्स भी यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हेक्सागोनल था टेबल, हेक्सागोनल आपका टेबल था, उसको इस तरह से बना लेते हैं, लेट्स से ये आपका हेक्सागोनल टेबल बन गया। थोड़ा ड्राइंग को माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। बाहर आपका हेक्सागोनल आ गया, 1 2 3 4 5 6, और अंदर क्या आ गया, ट्राइंगुलर आ गया, ठीक है सर। अंदर आपने क्या बना दिया, ट्राइंगुलर बना दिया, नो इशू सर, ठीक है, इस तरह से बना दीजिए। अब आपको और क्या बता रखा था, इनकी आपको पोजीशनिंग करनी थी। द कॉर्नर सीट्स ऑफ हेक्सागोनल आर नंबर 1 2 3 4 5 6 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सिमिलरली ट्राइंगुलर के भी 1 2 3 है, और जो सीट नंबर 1 हेक्सागन का है और ट्राइंगल का है वो सेम साइड पे है, मतलब कंसाइड कर रहा है, मतलब जैसे यहाँ पर मैं अगर 1 लूँगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो ट्राइंगल का भी 1 यहीं से स्टार्ट होगा, 1 देन 2 देन 3, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अभी स्क्वायर का जो है वो पीछे दे ही रखा है, उसका रेफरेंस लेके हम यहाँ पर बना लेंगे। अब अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या बोल रखा है, आगे का जो पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है, रीअरेंजमेंट है डाइस के वेरिएबल के ऊपर। कैसे है एक बार चेक करते हैं। नाउ ए डाइस इज थ्रोन अ फ्यू टाइम्स, कितनी बार ये नहीं बता रखा पर कई बार थ्रो किया जाता है, एंड बेस्ड ऑन द बिलो गिवन आउटकम्स रीअरेंजमेंट ऑफ द पर्सन्स हैपन, ठीक है। डाइस के आउटकम पे डिपेंड करेगा कि कैसे रीअरेंजमेंट हो सकता है। अब चलिए जैसे कि मान लीजिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इफ द आउटकम इज 1, मान लीजिए आपने डाइस थ्रो किया और आउटकम क्या आ गया, एक आउटकम आया है, देन द वन हु हैज लोएस्ट प्राइम नंबर ऑफ आइटम्स इज शिफ्टेड टू द कॉर्नर 2 ऑफ द ट्रायंगुलर टेबल एंड फेसेस इनसाइड। तो जैसे कि लेट्स से पहले वाला जो आउटकम है वही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पर वो सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर हम प्लेस कर ही देते हैं। थोड़ा सा पहुँच होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फिर भी देख लेते हैं। CAEGD
CAEGD, देन HBF। अब इनको नंबर ऑफ आइटम से मतलब है, तो इन सभी के नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास होनी चाहिए। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ABCDEFGH। ठीक है, ए का 15 है, बी का कितना था, बी का 31 है, सी का 50 है, देन डी का कितना था, डी का 10 है। ठीक है सर, ई का कितना था, ई का सर 27 है, एफ का कितना था, एफ का 62 है, बहुत ही बढ़िया। जी का कितना था सर, जी का 26 है, और फाइनल आपके पास एच है, एच का कितना था, एच का 43 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम्स हमने यहाँ लिख लिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं रेड से एक्सप्लेन करता हूँ बाकी बचा हुआ। आपको अगर मान लीजिए आपने डाइस थ्रू किया और उसका आउटकम कितना आ गया, 1 आ गया, तो अब आपको करना क्या है, जो लोएस्ट प्राइम नंबर ऑफ आइटम्स है इसमें से लोएस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। सर अगर चेक करें, 2 ही प्राइम नंबर हैं, एक तो 31 है और दूसरा क्या है, 43 है। तो इन दोनों में से लोएस्ट कौन सा है सर, लोएस्ट 31 हो जाएगा। तो 31 वाला कौन है सर, 31 वाला बी है। तो इस बी के साथ क्या किया जाएगा, इज शिफ्टेड टू कॉर्नर 2 ऑफ ट्राइंगल। ये जो अंदर जो ट्राइंगल है वहां पर बी को शिफ्ट कर दिया जाएगा, और फेसिंग उसकी कहाँ जाएगी, फेसिंग उसकी सर इनसाइड फेसिंग। ठीक है, आई होप सभी के क्लियर है। इसी तरह से आप बाकी आउटकम्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आउटकम जैसे आउटकम 2 आता है, तो जो हाईएस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ आइटम्स है उसको कॉर्नर 5 पे शिफ्ट कर दिया जाता है हेक्सागन टेबल में, और उसकी फेसिंग कहाँ जाती है, इनसाइड फेसिंग आ जाती है। ठीक है, अब नीचे एक बार नोट पढ़ लेते हैं, फिर बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंडीशंस आर अप्लाइड बाय देयर ऑर्डर, इफ नॉट गिवन फर्स्ट कंडीशन विल अप्लाई बिफोर सेकेंड एंड सो ऑन। मतलब मान लीजिए आपको कुछ डाइस की आउटकम्स दे दिए और उनका ऑर्डर नहीं बता रखा है, तो आप ऑर्डर कैसे लगाओगे सर, जिस तरह से कंडीशन का ऑर्डर है, मतलब पहले वाली कंडीशन पहले लगेगी, दूसरे वाली दूसरे पे, तीसरे वाली तीसरे पे। ऐसे नहीं कि तीसरी आप सबसे पहले लगा रहे हो फिर सेकंड लगा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड, इस तरह से इसी ऑर्डर में लगाई जाएगी। अब इसके अलावा एक और बात बताई गई है, ऑल अदर पर्सन्स आर अनअफेक्टेड, दैट इज रिमेन एट द सेम पोजीशन। अब जिन जिन के लिए चेंज बता रहे हैं उनके लिए ही चेंज होगा, बाकी लोग वहीं पर बैठे रहेंगे। ठीक है, आई होप मैंने अपने आप को क्लियर कर दिया है। अब सवाल देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, सारे एक साथ नहीं सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन चेक करेंगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पर्सन हु मूव्ड व्हेन द आउटकम ऑफ द डाइस इज 3। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए, जब 3 आउटकम आपका आता है तो कौन मूव करता है, द वन हु हैज लोवेस्ट इवन नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, लोवेस्ट इवन नंबर ऑफ आइटम्स किसके पास है सर, इवन नंबर में सबसे कम इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर किसके पास है, एक बार जल्दी से चेक कर लीजिए सर। ABCDEFGH, या एक हमारे पास 10 भी था ना, वो कहाँ गया, हाँ ये रहा, डी का 10। ये आपका लोएस्ट इवन नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये डी की बात कर रहा है। और डी की शिफ्टिंग इसमें कहाँ होगी सर, डी विल बी शिफ्टेड टू द कॉर्नर ऑफ हेक्सागोनल टेबल एंड विल फेस आउटसाइड। अब सवाल पूरा पढ़ लेते हैं। ये तो पता चल गया है कि डी जब आउटकम 3 आएगा डाइस पे तो डी को रीअरेंज किया जाएगा, पर सवाल क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पर्सन हु मूव्ड व्हेन द आउटकम ऑफ द डाइस इज 3 विद रेस्पेक्ट टू ई बिफोर रीअरेंजमेंट। मतलब रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमें बताना है कि रीअरेंजमेंट होने से पहले उसका ई के साथ क्या पोजीशनिंग थी। तो बस बेसिकली ये बताना है कि ये जो डी है ये ई के रेस्पेक्ट में कहाँ पर है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट पे। तो कहाँ पर है सर, सेकंड टू द लेफ्ट आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेकंड टू द लेफ्ट आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप आपको अरेंजमेंट क्लियर हो चुका है। देखिए यार, जब पीयू मेंस के आप क्वेश्चन करते हो ना, इस सीरीज को लाने का मेरा बहुत सिंपल सा पर्पस है कि नए पैटर्न के क्वेश्चंस हम डिस्कस करें। अब नए पैटर्न यूजुअली डिफिकल्ट नहीं होते हैं, वो सरप्राइजिंग होते हैं। जब आप पेपर में कुछ सरप्राइजिंग देखते हैं तो उसका डिफिकल्टी लेवल ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बढ़ जाता है। वो अगर आप यूज्ड टू हुए हो
और फिर आप पेपर में देखो तो बहुत आराम से भी सॉल्व कर पाते हो। बहुत सारे ऐसे न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं जिनका लेवल डिफिकल्ट नहीं होता है, पर क्योंकि पैटर्न नया है, ऐसा अरेंजमेंट आपने पहले देखा नहीं, तो आप हड़बड़ा जाते हैं, पेशेंस लूज कर लेते हैं, वो कंपोजर नहीं रहता है, इसलिए सॉल्व नहीं हो पाता। तो उसी को हमें कल्टिवेट करना है, उसी की कोशिश है इस सीरीज के थ्रू। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ वन हु हैज 50 आइटम्स आफ्टर रीअरेंजमेंट इफ ऑल द आउटकम्स आर अचीव्ड वंस। अब ये सवाल अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आपको बताना है कि 50 आइटम्स वाले के सेकंड राइट पे कौन है, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु हैज 50 आइटम्स आफ्टर रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के बाद, अब रीअरेंजमेंट में करना क्या है सर, सारे के सारे जो आउटकम्स हैं वो एक बार अचीव कर लिए गए हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 सभी के सभी आउटकम्स एक बार आ चुके हैं सर। अब सारे आउटकम्स आ चुके हैं और आपको यहाँ पर कोई ऑर्डर इन्होंने दिया नहीं है, तो नोट आपको याद है क्या, कंडीशंस आर अप्लाइड बाय देयर ऑर्डर, ऑर्डर के अकॉर्डिंग कंडीशन अप्लाई की जाएगी। तो अब बारी बारी से हम एक एक आउटकम से चीजें शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से सुनिएगा, रेड से मैं शिफ्ट करूंगा सारी की सारी। सबसे पहले आउटकम 1 से देखते हैं, लोएस्ट प्राइम नंबर। लोएस्ट प्राइम नंबर कौन है सर, 31। 31 पे कौन था सर, बी था। बी को कहां शिफ्ट किया जा रहा है सर, कॉर्नर नंबर 2 पे बी को शिफ्ट किया जा रहा है, और वो देख कहां रहा है सर, अंदर की ओर देख रहा है। ठीक है सर, बी को शिफ्ट कर दिया, आगे बढ़ते हैं। अब 2 पे क्या होगा सर, हाईएस्ट कंपोजिट नंबर। सर हाईएस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है सर, हाईएस्ट कंपोजिट नंबर आपका 62 है, और इसके साथ क्या करना है सर, दिस नीड टू बी शिफ्टेड टू कॉर्नर नंबर 5, कॉर्नर नंबर 5 ऑफ हेक्सागोनल एंड फेसेस इनसाइड। तो यहां पर आपका कौन आ जाएगा सर, यहां पर आपका अब एफ आ जाएगा, और वो फेसिंग कहां कर रहा होगा सर, अंदर की ओर देख रहा होगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर आउटकम नंबर 3 में देख लेते हैं, लोएस्ट इवन नंबर। लोएस्ट इवन नंबर कौन था सर, 10। 10 किसके पास था, डी के पास। इसे कहां शिफ्ट करना है, कॉर्नर नंबर 2 ऑफ हेक्सागोनल एंड फेसेस आउटसाइड। ठीक है, कॉर्नर नंबर 2 यहां पर आप डी को प्लेस कर लेंगे और बाहर देख रहा होगा। चलिए आउटकम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, द वन हु हैज हाईएस्ट ऑड नंबर ऑफ आइटम्स। हाईएस्ट ऑड नंबर, सबसे बड़ा ऑड नंबर इनमें कौन सा दिखाई दे रहा है सर, सबसे बड़ा ऑड नंबर हमें दिखाई दे रहा है 43 दिखाई दे रहा है सर, बहुत ही बढ़िया। 43 नंबर ऑफ आइटम्स किसके पास है, एच के पास है। इस एच को कहां शिफ्ट करना है, कॉर्नर 3 ऑफ ट्राइंगुलर टेबल एंड फेसेस इनसाइड। एच को कहां प्लेस करना है, तीसरे नंबर पे यहां पर प्लेस कर देंगे, और कहां देख रहा होगा सर ये, इट मस्ट बी फेसिंग इनसाइड, अंदर की तरफ देख रहा होगा। ठीक है सर, प्लेस कर दिया है। अब आउटकम नंबर 5 पे क्या होगा, हाईएस्ट इवन नंबर ऑफ आइटम्स, सबसे बड़ा इवन नंबर। सर सबसे बड़ा इवन नंबर कौन था, 62। अब याद रखिएगा 62 पे कौन, एफ। एफ ऑलरेडी रीअरेंज होके अब यहां पर आ चुका है, याद रखिएगा एफ ऑलरेडी यहां पर रीअरेंज होकर आ चुका है, तो इस पे थोड़ा खास ध्यान रखिएगा। अब इसको कहां शिफ्ट करना है सर, अब सर इसको फिर से शिफ्टिंग होगी, और इसे कहां भेज दिया जाएगा सर, कॉर्नर नंबर 3 पे हेक्सागोनल के भेज दिया जाएगा, और अब इसकी फेसिंग क्या हो जाएगी सर, आउटसाइड फेसिंग। तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। लेट्स से कि एफ कहां पर आ जाएगा, अब एफ आ जाएगा यहां पर, और ये उसका क्या हो जाएगा, आउटसाइड फेसिंग। ठीक है सर, फिर से रेड पे आते हैं। अब फाइनल क्या था, आउटकम नंबर 6, द वन हु हैज हाईएस्ट प्राइम नंबर ऑफ आइटम्स इज शिफ्टेड टू कॉर्नर नंबर 4। हाईएस्ट प्राइम नंबर, सर सबसे बड़ा प्राइम नंबर, 2 ही प्राइम नंबर थे सर, एक 31 और एक 43। 43 इन दोनों में बड़ा रहेगा, तो 43 वाला कौन था सर, एच। अब एच का याद रखिएगा, एच की ऑलरेडी शिफ्टिंग हो चुकी है, ट्रायंगुलर टेबल में इसको लेकर जा चुके थे, फिर से शिफ्टिंग होगी। अब कहां भेजा जा रहा है, कॉर्नर नंबर 4 सर हेक्सागोनल के, और फेस कहां कर रहा है, आउटसाइड। तो इसके लिए भी हम इंक चेंज करेंगे, ब्लू कर देंगे। यहां पर रेड था, एक और बार शिफ्टिंग हुई, एच आ गया आपका यहां पर, और इसकी फेसिंग कहां आ गई सर, आउटसाइड फेसिंग। अब 6 के 6 आउटकम आपने एक बार अचीव कर लिए। ऑर्डर में हमने देखे, क्योंकि नोट में मेंशन था, अगर कोई ऑर्डर आपको बताया नहीं जा रहा है तो आपको कंडीशंस के ऑर्डर से सारी चीजें प्लेस करनी है। तो क्या क्या चीजें प्लेस हुई है, इस पे थोड़ा सा एक बार ध्यान दे लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। सर एफ का चेंज हुआ है 2 बार, एच का भी 2 बार चेंज हुआ है, बी चेंज किया गया है, और डी चेंज किया गया है, बस बाकी और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है।
ठीक है सर। अब देखते हैं हमारे सवाल में क्या बोल रखा था। सर सवाल में आपसे पूछा जा रहा था कि 50 वाले के सेकंड राइट पे कौन बैठेगा। अब 50 वाले में कोई चेंज आया था क्या सर? 50 वाला कौन था? सी। नहीं सर, सी में कोई चेंज नहीं आया था। तो यहां पर चेक कर लेते हैं, ये रहा आपका सी। सी के सेकंड राइट कौन है? एक, कोई नहीं बैठा सर। पहले बी बैठा हुआ था, पर बी को रीअरेंज करके उसे कहां बिठा दिया सर? इनर ट्राइंगल में बिठा दिया है। तो नो वन सिट्स, नो वन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु हैज 50 आइटम्स। पहले बी बैठा था, पर सर रीअरेंजमेंट के बाद बी कहां चला गया सर? इनर वाले, अंदर वाले ट्रायंगुलर टेबल के कॉर्नर नंबर 2 में चला गया, और इसकी फेसिंग कहां है? अंदर की तरफ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और है, फटाफट से देख लेते हैं। What is the difference between number of items of the person who moved on the outcome of 4 and 5? 4 और 5 के आउटकम पे जो पर्सन्स मूव हुए थे, उनके नंबर ऑफ आइटम्स में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल है सर, अभी देख लेते हैं। 4 और 5 में किसने मूव किया था सर? 4 पे आपके मूव किया था। 4 पे मूव करके जाना कहाँ पर था? कॉर्नर नंबर 3 पे जाना था। कॉर्नर नंबर 3 पे कौन गया था? एच गया था। ये रहा, हमने पहले ही बना रखा है। एच के पास कितने थे सर? 43 थे। और आउटकम नंबर 5 पे कहाँ मूव हुआ था? तीसरे वाले पॉइंट पे। तीसरे वाले पॉइंट पे हेक्सागोनल के, मतलब मतलब कौन मूव कर रहा होगा सर? एफ मूव कर रहा था सर। एफ के कितने हैं सर? 62 है। अब 62 और 43 का आपको क्या बताना है सर? कितना डिफरेंस रहता है इनके नंबर ऑफ आइटम्स में, ये आपको बताना है। तो 62 माइनस 43 आपके पास कितना आ जाएगा सर? 19 आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएंगे। हाँ जी, सभी के क्लियर है? आई होप सभी के क्लियर है ये बात। तो इसका फाइनल आंसर आपका आ गया 19 आइटम्स। अब आप चाहें तो इस पे और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस और क्रिएट कर सकते हैं। मैंने बेसिक अरेंजमेंट बनाने के लिए 3 क्वेश्चंस में लेकर आया था, जिसमें हमने सारे आउटकम्स का भी देख लिया, कैसी अरेंजमेंट रही ये भी बता दिया। अब असली में अगर एक बार सवाल आपको समझ आए तो क्वेश्चन का लेवल कोई हाई लेवल नहीं है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। पर क्योंकि न्यू पैटर्न है, कई वेरिएबल्स हैं, नई चीजें हैं, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं? ओवरवेल्म हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं देख के, यार 3 कंसेंट्रिक अरेंजमेंट है, फिर डाइस भी फेंका जा रहा है, फिर कंडीशंस भी है, पहले भी अरेंजमेंट बनाना है, तो ज़रूर मुश्किल ही रहेगा। पर देख के पता चला नहीं सर, ये तो मॉडरेट लेवल था, बस पैटर्न अलग था, थोड़ी सी नई चीज़ें थी, पर अगर अच्छे से समझते, काम कंपोज रह के अगर सॉल्व करते तो बिल्कुल टाइम में सॉल्व कर पाते। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सवाल मैं लेकर आया था, ओरिजिनल क्वेश्चन था, काफ़ी टाइम मैंने इस सवाल को दिया। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। जाने से पहले अगर सवाल पसंद आया तो 2 मिनट के लिए मेरी कुछ बातें सुन लीजिए। ठीक है, अब अभी तक अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज़ परचेज नहीं की है तो मैं सजेस्ट करूंगा प्रैक्टिस मॉक की टेस्ट सीरीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट का 1 मंथ है आपके पास आरआरबी एग्ज़ाम्स के लिए, तो एग्ज़ाम से पहले कम से कम 10 मॉक्स आपको देने हैं, और ये 10 मॉक्स आप प्रैक्टिस मॉक्स के बिल्कुल दे सकते हैं, एग्ज़ाम रेलिवेंट है। और न्यू पैटर्न जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं वो यहाँ पर करवाए जाते हैं, वो इंक्लूडेड रहते हैं। अब अगर आप परचेज़ करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक कीजिए, फ्री रजिस्टर कीजिए, और उसके बाद जो भी आपको प्लान पसंद आए वो प्लान बाय आउट करके आज ही मॉक्स देना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब मैं सजेस्ट करूँगा 12 महीने का प्लान आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे सर करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए, तो मैं बार बार आपको बताता आया हूँ कि यार अफेयर्स क्लाउड का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है, जो सालाना जो सब्सक्रिप्शन है, वो ले लीजिए। महंगा नहीं है, अभी उनके ऑफर आ रखा है मात्र 300 रुपये में। आप लोगों के लिए इस वीकेंड, इस पूरे वीक में ऑफर रहेगा 300 रुपये का। तो और ज़्यादा देरी मत कीजिए, लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक कीजिए। क्लिक करके 2020 प्लान आप लोगों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके हमारा प्रोमो कोड VIRTUOUS वर्चुअस आप यूज़ करेंगे तो डिस्काउंट के बाद टोटल पेमेंट आपका बनेगा 300। अब ये क्या करते हैं, 1 मिनट सुन लीजिएगा। जैसे आप प्लान परचेज करोगे तो ये PDF प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे आपके वीकली PDFs रहती है, देन आपके मंथली PDFs रहती है, देन आपके पॉकेट PDF रहती है, और देन आपके MCQ PDF रहती है। जो भी आपके कन्वीनियंट है उससे तैयारी कीजिए। वैसे मैं जनरली स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि मंथली और पॉकेट आप अच्छे से कर लोगे, 8 महीने की एग्ज़ाम से 8 महीने पहले की अच्छे से तैयारी कर लोगे तो अच्छा स्कोर कर लोगे जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। और जनरल अवेयरनेस सेक्शन में अगर अच्छा स्कोर कर लिया तो मेंस में क्लियर होने का, मेंस में
अच्छे से क्लियर करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो ये तैयारी है करंट अफेयर्स की, ये प्री के रिजल्ट के बाद नहीं करनी है, आज से ही प्री की तैयारी के साथ साथ आपको करनी है। डेली 30 to 35 मिनट्स आपको करंट अफेयर्स को देने हैं। ये रूटीन बना लीजिए, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए मेंस तक। अगर ऐसा करोगे, ये प्रैक्टिस करोगे, ये फॉलो करोगे, तो देख लीजिएगा 100% अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 2020 प्लान सेलेक्ट कीजिए और आज ही अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज फिर इतनी ही बातें। आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा फसल लेकर आया था। इसके अलावा मैंने अपने दोनों बैचेस के बारे में भी आपको बता दिया। अनअकैडमी प्लस पे पूरी डिटेल के साथ, यहाँ जैसे मैं एक सेट करवाता हूँ, वहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। अगर आप और डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं मेंस के लिए और अच्छा प्रैक्टिस कंटेंट चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी के मेरे जो प्लस कोर्सेज हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप प्री की अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं और अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो 10 PM वाले कोर्स के लिए एनरोल कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में फिर इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट डे।